आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल चंद्रा जैन गुरु में। आइए आज हम आप लोगों को 10th क्लास यूपी बोर्ड का एक नया जीवन परिचय कराते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक, इनकी जो पुष्प की अभिलाषा और जवानी शीर्षक नाम का पाठ है, 8वां चैप्टर है। तो पुष्प की अभिलाषा सिलेबस में है, इस समय जवानी नहीं है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छे कवियों में से एक हैं। आइए इनके विषय में पूर्ण रूप से हम लोग इनके जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली, कृतियाँ सभी के विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो कौन थे माखनलाल चतुर्वेदी? तो उनका नाम आपको पता होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे, इनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावई नामक गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? बावई नामक गांव में 1889 ईस्वी में। तथा इनके जो पिता का नाम था वो था पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। वे एक अध्यापक थे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी सॉलिड है, आपको याद भी रहेगी। नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। और वो क्या थे? पेशे से एक अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा जो है इनकी वहीं पर हुई जहाँ पर ये बावई नामक गांव में पैदा हुए थे, उसी में। और इन्होंने जो है घर पर ही ज़्यादातर रहकर संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया है। कुछ समय तक इन्होंने जो है अध्यापन कार्य भी किया। और इसके पश्चात इन्होंने खंडवा से जो है वो कर्मवीर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकलता था, तो उसको शुरू किया। ठीक है, वो इन्होंने खुद का ही इनका था। और 1913 ईस्वी में जो है इन्होंने प्रसिद्ध मासिक पत्रिका जो थी इनकी, एक बहुत प्रभा, ठीक है, उसका जो है संपादक इनको नियुक्त किया गया था। इनकी अपनी पत्रिका तो कर्मवीर चलती ही थी, इसके साथ साथ इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था तो इन्हें जो है प्रभा नाम की जो एक पत्रिका चलती थी उसमें संपादक के पद पर इनको नियुक्त किया गया, इनको सेवा देने का मौका मिला। ये कब की बात है? 1913 की। और चतुर्वेदी जी जो थे वो एक भारतीय आत्मा नाम से लेख और कविताएं लिखा करते थे। इनका एक आदत थी, वो एक लेख लिखते थे तो उसका शीर्षक रहता था हमेशा क्या? एक भारतीय आत्मा। तो जो इनकी जो कविताएं थीं वो देश प्रेम से इतनी भरी हुई थीं कि नवयुवकों को देश प्रेम के प्रति बहुत ही जागरूक करती थी और प्रेरित करती थी। इनकी कविताएं देश प्रेमी युवकों को प्रेरित किया करती थी। ठीक है, इसके बाद और आगे हम लोग और समझें इनकी बातें। तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए जो है प्रेरित किया था। ये भी एक अच्छे व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर शायद आपका कानपुर में जो मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, इन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन में इनको भाग लेने के लिए जो है क्या किया था? प्रेरित किया था। फलस्वरूप इन्हें कई बार जो है जेल भी जाना पड़ा। और जेल से बाहर निकलने पर वर्ष 1943 में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो है इन्हें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इनके सम्मान में जो है हरिद्वार में एक जो है महंत संतानंद ने चांदी के रुपयों से इनका जो है तुलादान किया। तुलादान का तात्पर्य हुआ कि एक तरफ ये बैठे रहेंगे, एक तरफ चांदी के सिक्के, इनकी तौल के वजन के बराबर, ये 60 किलो के हैं तो यानी 60 किलो चांदी। तो इतनी चांदी का उन्होंने दान किया था इनके लिए। ठीक है, किसने? सत्यानंद ने। याद रखिएगा, महंत जो है सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, शांतानंद। ठीक है, महंत शांतानंद। और इनकी हिंदी जो सेवाओं के लिए जो सागर विश्वविद्यालय ने है इन्हें डीलेट की भी उपाधि तथा भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी जो है उपाधि से विभूषित किया था। और क्योंकि भाई इनकी रचनाएं और कृतियाँ इतने देश प्रेम को उजागर करने वाली और देश प्रेम में युवकों को जोड़ने वाली थी कि कोई भी इनकी कविता पढ़ने के बाद उनका रस लेने में और रसपान करने में वंचित नहीं रह सकता। वो दूसरे व्यक्ति को जरूर प्रेरित करेगा उस कविता को पढ़ने के लिए। इतनी इनकी रचनाएं अच्छी थीं। तो इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इन्हें पुरस्कृत किया है। 79 वर्ष की आयु में लगभग ये 30 जनवरी 1968 में जो है क्रांति का ये महान जो कवि था वो पंच तत्व में क्या हो गया? विलीन हो गया।
ठीक है, इस प्रकार आपको इनका जीवन परिचय तो याद ही रहेगा। इसके बाद संक्षिप्त परिचय अगर हम बहुत जल्दी शॉर्टकट में करें तो नाम मक्खनलाल चतुर्वेदी, जन्म 1889 ईस्वी में, और जन्म स्थान मध्य प्रदेश के वावई एक, ठीक है, ग्राम में, और मृत्यु 30 जनवरी 1968 में हुई। पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, और शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव में ही हुई। इसके बाद घर में ही रहकर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषा का ही अध्ययन किया है, इन भाषाओं का। और क्योंकि उस समय आर्थिक स्थितियाँ सही ना होने के कारण ज़्यादातर लेखक और जो कवित्री या कवि होते थे वो घर पर ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उपलब्धियों की बात करें तो हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे, पद्म भूषण की भी उपाधि मिली, भारतीय आत्मा के लिए रूप में प्रसिद्ध में विभूषित भी किए गए ना। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां भी रहीं। आइए इसके बाद अब हम लोग जानते हैं साहित्य में परिचय, साहित्यिक परिचय इनका जानते हैं क्या है। तो चतुर्वेदी जी के मन में देश के प्रति अगाध प्रेम था, वो तो उनकी रचनाओं से ही झलकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इसके बाद इन्होंने अपने मन के अंतर्द्वंद को जो है कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया था। और इन्होंने साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने काव्य जो है कोकिला बोली, इस शीर्षक कविता में अपने जो है बंदी जीवन के जो समय जो यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, तो उसका बड़ा ही मर्म स्पर्शी जो है हृदय को छू लेने वाला जो है उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, ऐसा लगता है सामच्छ ये जो है घटनाएं घट रही हैं, इसीलिए मर्म स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया। ये वाक्य लिखा हुआ है आपके लिए। और इनके साहित्यिक जीवन का जो आधार था वो राष्ट्रीय विचारधाराएं ही रही हैं। इन्होंने ज़्यादातर जो भी लिखा है वो जितना साहित्य है इनका वो राष्ट्रीय भावनाओं से ही भरा पड़ा है। और इनकी काव्य रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित हैं, जिनमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण के भाव विद्यमान हैं। साम्राज्यवाद से जो उत्पन्न अत्याचारों को देखकर जो है इनका अंतर्मन बहुत ही दुखी हो उठा था, और अपनी कविताओं में प्रेरणा, हुंकार, प्रताड़ना और मनोहर के भावों को जो है भरकर ये भारतीयों के सुप्त जो चेतनाएं थीं, जो सोए हुए थे, उनको जगाने का इन्होंने काम किया। और इसके बाद जो है काव्य का जो इनका मूल स्वर जो था वो राष्ट्रवाद ही था, और देश के लिए त्याग, बलिदान का जो संदेश था वो सुनाना तथा तृष्ट मानव के जो प्रति है करुणा जगाना ही इनका एक मुख्य लक्ष्य था। और अपने देश के सभी नागरिकों को ये यही प्रेरणा देना चाहते थे कि आप इस साम्राज्यवाद या जिस परिस्थितियों में हैं इससे उभरें, और उनके अंदर चेतना और प्राण फूंकने का ये निरंतर काम करते थे, और अपनी कविताओं से देश प्रेम की भावना भी जगाते थे। इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो फिर कृतियों की, अगर महत्वपूर्ण कृतियों की बात कर लें, इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं, तो कृतियों में इनके चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रह भी रहे। तो युग चरण, ठीक है, ये इनका मुख्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। समर्पण, ठीक है, और हिम किरीटनी, वेणु लो गूंजे धारा, तो ये जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रही हैं। इसके बाद आगे बात करें अगर हम लोग, तो स्मृतियों में इन्होंने संतोष, बंधन सुख, और इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कि मधुर स्मृतियां भी हैं, उनसे संबंधित भी कुछ इन्होंने उन बंध सुखियों में, स्मृतियों में अपनी जानकारी दी है। और कहानी संग्रह में बात करें तो कला का अनुवाद जो है ये इनका एक कहानी का संग्रह है। और निबंध संग्रह में बात करें तो साहित्य देवता, ठीक है, इसमें जो है भावात्मक जितने भी निबंध हैं उनका संग्रह है निबंध संग्रह में। और जो निबंध संग्रह में उस नाम क्या है उसका, तो साहित्य देवता। इसके बाद नाट्य रचना की बात करें तो कृष्णा अर्जुन युद्ध, ठीक है, कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है या उस समय उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। इसमें ज़्यादातर पौराणिक जो है नाटक आपको मिलते हैं, भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, और अभिनय की दृष्टि से ही ये अत्यंत सशक्त रचना है, मतलब इस हिसाब से उसको रचा गया है ताकि उसके नाटक किए जा सके मंच में। और हिम तरंगिनी जो है वो इनकी एक रचना है, माखनलाल जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कराने वाली एक रचना थी, हिम तरंगिनी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है ये कुछ कृतियाँ इनकी हैं। और आगे जो है आपकी
कृतियाँ अन्य भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कृतियाँ ही थीं। इसके बाद भाषा शैली और साहित्य में स्थान की बात करते हैं अब हम लोग। तो भाषा शैली इनकी कैसी रही है, तो जाहिर सी बात है चतुर्वेदी जी की जो भाषा थी वो ओजपूर्ण थी, जिसमें इन्होंने खड़ी बोली का जो है अधिकतर प्रयोग किया है। ठीक है, खड़ी बोली का ही ज़्यादातर प्रयोग है। इनकी भाषाओं में जो है बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में एक विचित्र प्रकार की सरलता और मिठास है। देखिए, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, घर पे ही स्वाध्ययन किया, तो इसका फ़र्क तो खैर पड़ता ही है। तो ये इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसे नेगेटिव पक्ष में आप ना लें। मतलब अब आपने आसपास समाज से ही सीखा, तो जाहिर सी बात है आपकी विचारधारा और रचनाओं में भी आपका ये उजागर ज़रूर होता है, आपकी जो भी सीख है। तो इसलिए ज़्यादातर उर्दू फारसी वो हर समाज में रहे, हर समाज की उन्होंने समस्याओं को देखा है, तो इस आधार पर उन्होंने ताकि हर भाषा का व्यक्ति भी समझे, तो उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है उनकी। और इनकी इतनी अच्छी भाषा थी, उनकी ये शैली थी ऐसी कि बड़ा सरलता और मिठास का भाव रहता था उनके में। तो इन्होंने गीत शैली और अभिधा शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग अपने काव्यों में किया है। वीर और श्रृंगार रस की छटा इनके काव्यों में देखने को खूब मिलती है, वीर रस और श्रृंगार रस। और इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में गेय छंदों का प्रयोग किया है, साथ ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी अधिक बहुत सारा प्रयोग है इनका। ज़्यादातर सभी रचनाकार इनका ज़रूर प्रयोग करते हैं। और इनकी काव्य जो जितनी भी रचनाएं हैं वो कलात्मक भाव से परिपूर्ण हैं बिल्कुल। ठीक है, और साहित्य में इनके स्थान की बात करें अगर, तो इनकी रचनाओं को देखते हुए और इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए ये कहना कठिन नहीं होगा या ज़रा सी भी दुविधा नहीं होगी कि ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, है ना। ये देश के उत्थान की जो है हर समय कल्पना करते थे, ये इनकी रचनाओं से साफ साफ झलकता है। देश के उत्थान की कामना है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। इनका नाम उन कवियों में अमर है जिन्होंने राष्ट्रहित को ही अपना परम लक्ष्य माना है। ठीक है, तो ये आप साहित्यिक परिचय में आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई दुविधा नहीं हो।